थ्योरम नंबर 10.2 यानी कि प्रमेय 10.2 करेंगे अपन, और कुल मिला के 4 या 5 प्रमेय कराऊंगा इस पूरे चैप्टर में। बस उनको आप अच्छे से लर्न कर लेना और 2 एक्सरसाइज हो जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपके, ठीक है। इस प्रमेय को पढ़ो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, प्रतिच्छेदी का मतलब जो ऐसी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट करे। दो प्रतिच्छेदी लाइनें हो गई, सपोज ये अपने नाम ले लिया इसका ए बी और ये होगी अपना सी डी, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में दो इंटरसेक्टिंग जो लाइन है वो से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, यानी द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। इससे कोई इक्विडिस्टेंस कोई पॉइंट है, सपोज अपन मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ है, मान के चलना है। डायग्राम समझो, मैं जैसे जैसे पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे, ठीक है, कि इनसे समदूरस्थ, इन दोनों लाइनों से कोई समदूरस्थ यानी इक्विडिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है। उसका जो बिंदु पथ है, बिंदु पथ का मतलब उसको अपन मिलाएंगे, जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं ऐसे मिलके वो बिंदु पथ बनाते हैं, उनको अपन जब मिलाएंगे तो वो हो जाता है बिंदु पथ। तो बिंदु पथ उन रेखाओं से, ये जो लाइन्स है ना, इन लाइन से बने एंगल्स, बने कोणों की समद्विभाजकों का युग्म होता है, यानी द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स एट दैट लाइन्स। तो मतलब इन लाइन से जो एंगल बनेंगे, समझना मेरी बात को, उनके भी बाइसेक्टर। तो पहली बात तो ये समझो कि इन लाइन से एंगल कौन कौन से बनेंगे। सपोज यहाँ पर मैं ओ नाम दे दूं, तो इनसे जो एंगल बनेंगे वो अपन को पता चल गया कि वो बनेगा एक तो ए ओ, अच्छा मैंने इधर क्या नाम नहीं लिखा, बी। एक तो बन जाएगा ए ओ डी, यस। एक बन जाएगा सी ओ बी या फिर बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी बन गया। ए ओ डी और बी ओ सी लिख दिया। इसी तरह ए ओ सी और डी ओ बी या फिर बी ओ डी, 4 एंगल बनेंगे। पहली बात तो ये समझना है, लाइन से जो कोण बनेंगे, जो एंगल्स बनेंगे वो बनेंगे ये। लेकिन फिर आगे बढ़ो, उसने कहा कि उन रेखाओं से बने जो एंगल है, मतलब इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से जो एंगल बन रहे हैं, इनके भी बाइसेक्टर। अब बात आती है बाइसेक्टर की। अब ये जो, इसको अपन कुछ नाम देते सपोज भी, अब इन एंगल के जो बाइसेक्टर में, मतलब जो इनको समद्विभाजित करे, इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है, इसको मैं अगर ऐसी लाइन खींच दूं, समझना आप, ऐसी लाइन में अगर इसको खींच दी तो ये इसका जो एंगल बन रहा था ना पूरा का पूरा AOC, वो आधा आधा हो गया, मतलब ये बाइसेक्ट हो गया इसका। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, समझते रहना, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजक हो गया। ऐसे ही ये लाइन खींची तो इस इधर भी हो गया समद्विभाजक, मतलब जो कोण कौन सा बनाते हैं, फिर DOB या फिर BOD, ये देखो BOD, इसका भी आधा आधा हो गया, ये समद्विभाजक हो गया जैसे AOC हुआ था। वैसे ही अगर एक लाइन इधर खींच दी जाए, क्योंकि इसने ये कह रहा है समद्विभाजक बाइसेक्टर, इसलिए हमें पहले तो एंगल बनाने हैं, उनके बाइसेक्टर खींचने हैं। डायग्राम को समझ लोगे ना तो लगभग आधा तो ऐसे समझ में आ जाएगा। इसको अपन ने बना दिया, इसका बाइसेक्टर खींच दिया, तो ये भी दोनों आधे आधे एंगल हो गए। ध्यान से समझना, बीच में O है यहाँ ना। चलो अब मेरी बात को समझना, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ अपन ने P कोई बिंदु माना था जो समदूरस्थ पॉइंट है। अब समझो, इसको अपन एक नाम दे देते हैं। सपोज ये जो लाइन आपको पता है ग्राफ के अकॉर्डिंग ये x होता है, सॉरी y होता है और y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। समझ पा रहे हो? ये एक तरीके से डायग्राम पूरे तरीके से अपना बन चुका। अब अपन थोड़ा गिवन लिखेंगे, क्योंकि थ्योरम है, प्रमेय है, तो गिवन क्या लिखेंगे? गिवन का मतलब दिया है, ठीक है। तो दी हुई बात एज इट इज लिख दो आप। तो गिवन अपन लिख देंगे कि दो रेखाएं AB, ठीक है, तथा CD O पर प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कि 2 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। फिर देखना उसमें एंगल जो बन रहे थे मैंने आपको यहाँ बताए थे चारों, COA BOA AOD COB बनते, ठीक है, वो चारों एंगल लिख दिए। अब जो मेन चीज वो है कि x डैश OX और y डैश OY रेखाएं इन चारों कोणों के अर्धक हैं, यानी कि बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर ऑफ दिस 4 एंगल्स। बिल्कुल है कि नहीं? मैंने बताया था कि पूरे एंगल उनके बाइसेक्टर खींच दो। तो ये लाइन अपने जो खींची थी डार्क वाली, तो ये समझना, ये वाली, ये जो x डैश OX और y डैश OY, ये चीज, ठीक है, ये अपन ने गिवन में लिखना है। और फिर हमें जो सिद्ध करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव, यानी कि जो सिद्ध करना है वो करना है कि जो P पॉइंट है ना, देखो इसने कहा कि समद्विभाजकों युग्म होता है, यानी कि पेयर ऑफ बाइसेक्टर एट दिस लाइंस एंगल्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये P है ना, अगर वो इस लाइन के ऊपर है,
एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई पर, तो इसका मतलब वो इसी का एक युग्म है, एक पेयर है। मतलब हमें सिर्फ ये करना है, ध्यान समझना ना, सोल्यूशन पूरा समझोगे ना तब समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पॉइंट P लाइज ऑन एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, यानी कि बिंदु P एक्स डैश ओ एक्स वाई डैश ओ वाई पर स्थित है। ये हमें दिखाना है बस। ये अगर दिखा देंगे अपन तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इसका एक पेयर है, इनके जो एंगल बनाए थे ना अपन ने, उनका ये एक समद्विभाजक एक पेयर है। समझ पा रहे हो? ओके, इसके बाद में समझो अपन इसमें करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना। ध्यान से समझना है ना, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। कंस्ट्रक्शन ये है, रचना हम ये करेंगे कि हमें इस पी को इसके ऊपर दिखाना है। इस लाइन के ऊपर दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक वो इस लाइन के ऊपर भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जगह मिल रहे हैं ऊपर। तो कुल मिला के मैं पी को इसके ऊपर कैसे दिखाएं, कि उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो कंस्ट्रक्शन अपन ये करेंगे कि जब तक ये जो पी है ना, वो यहाँ पर हमें क्या कर देंगे कि परपेंडिकुलर खींच देंगे, एक लंब खींच देंगे, ध्यान समझना ना, और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसको आप एम और एन नाम दे दो, एम और एन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अपन क्या लिख देंगे, ड्रॉ कि हमने पी एम परपेंडिकुलर खींचा, पी एम लंब खींचा, परपेंडिकुलर खींचा इसके ऊपर, किस पर, सी डी पर, सी डी पर, एंड पी एन परपेंडिकुलर खींचा ए बी के ऊपर। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे पी एम सी डी व पी एन ए बी खींचा, ड्रॉ का मतलब खींचा। ये अपन इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे इसका रीजन अभी समझ में आएगा आगे, जैसे जैसे पूरा सोल्यूशन देखोगे। अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ ध्यान से समझना कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, और अपने बिल्कुल बीचों बीच से ये लाइन गुजारी। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बिल्कुल इनके बीचों बीच से निकाली अपन ने। इसका मतलब गारंटी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री भी बन रहा है, और इस एंगल का आधों आध बिल्कुल बीचों बीच खींचा हमने 50-50। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल भी होगी। समझ पा रहे हो? तो यही इसको कंटिन्यू करना, सच देट पी एम बराबर पी एन, इसी में लाइन में कंटिन्यू, इसी में ही लिखना है। ठीक है, खींचा ताकि पी एम बराबर रहे पी एन के, ये हिंदी वाले कंटिन्यू कर लेंगे। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब वही सोल्यूशन बन गया जो अपने थ्योरम 10.1 में किया था। कौन सा? कि हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। अब यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। प्रूफ का मतलब उत्पत्ति, और वो हम लेंगे इन ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल? एक तो ट्राइंगल लेंगे पी ओ एम और पी ओ एन, इन ट्राइंगल पी ओ एम एंड ट्राइंगल पी ओ एन, यानी कि त्रिभुज पी ओ एम व पी ओ एन में लिख देना हिंदी वाले आगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास है? पहली बात तो ये कि पी एम बराबर पी एन, पी एम बराबर पी एन, ये हमने अभी भी बाय कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना से, क्योंकि हमने रचना ऐसी करी है कि दोनों बराबर हो जाए। दूसरी बात, ये दोनों बराबर दिखा दिए अपन ने। दूसरी बात, दोनों में ओपी ओपी कॉमन है, देख लो पहले, ओ से लेके पी ओपी इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो ओपी बराबर ओपी, ये होगी अपने कॉमन साइड। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उपनिष्ठ। समझ पा रहे हो? और तीसरी बात हम ये करेंगे कि हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा है, लंब खींचा है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री है, तो पी एम ओ एंगल लेंगे अपन। ठीक है, पी एम ओ बराबर पी एन ओ, बीच में एम और एन रहना चाहिए, पी एन ओ, एम और एन मिड में रहना चाहिए। मैंने आपको ये शुरुआत वाले फर्स्ट वीडियो में बता दिया, ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री। बहुत सिंपल है। इसका मतलब मेरी बात समझना आप, अपन ने हर 90 डिग्री भी दिखा दिया, पी और एन आ रहा है। अगर ये त्रिभुज में बात करूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। कैसे? इसके अंदर रूल कौन सा लगेगा वो समझना। सो ट्राइंगल पी ओ एम कॉन्ग्रेंट तो हो गया, लेकिन कौन से रूल्स हैं यहाँ डिपेंड करता है। ये साइड एंगल साइड भी लग सकता है,
और आर 90 डिग्री इसलिए RHS भी लग सकता है, लेकिन मैं बताया था आपको RHS कब लगता है, जब एक साइड हाइपोटेनिस बराबर हो। मतलब जैसे मैं किसकी बात करूं, ये जैसे त्रिभुज था ऊपर वाला, तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये तो हो गया आधार, ये परपेंडिकुलर, देख लो ये आ रहा है ना, ये कर्ण है, दोनों में ये कर्ण है, ये हाइपोटेनिस कौन है, दोनों त्रिभुजों का, ये देखो ये रहा OP बराबर OP, कॉमन हाइपोटेनिस भी लिख सकते हो, ये कर्ण है उभयनिष्ठ कर्ण, और जिसके अंदर उभयनिष्ठ कर्ण हो और 90 डिग्री हो, जिसके अंदर कॉमन हाइपोटेनिस और 90 डिग्री हो, हमेशा वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, RHS प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये RHS से क्या हो गया, सर्वांग समसिद्ध हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रेंट प्रूव क्यों करवाया था, हमेशा कॉन्ग्रेंट प्रूव तब करवाते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो और हम CPCT में उसको लेना चाहते हैं। तो हमने CPCT में क्या लेना है, हमारे पास एक देखो ये ले लिया अपने सोल्यूशन में, ये दोनों साइड ले ली, बीच वाली OP ले लिया, 90 ले लिया, सिर्फ एक चीज़ बच गई। देखो मैं जब लिखूंगा तब समझ आई कौन चीज़ बच गई, इन दोनों त्रिभुजों जो मैं लेनी है वो बच गई, एंगल POM बराबर एंगल PON। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये एंगल हमने नहीं लिया था और ये हम लिख देंगे बाय CPCT। ये हमें सर्वांग समत्रिभुज संगत पार्ट। अगर आपने पिछले दोनों वीडियो देखें तो ये चीज़ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो हमने दोनों CPCT ले लिया इसका, ओके, ये बड़ी चीज़ हमारे सामने आ गई। अब समझना आप, अब हमने क्या किया कि PON और POM दोनों एंगल बराबर ले लिए। अब समझना बहुत इजी हो गया हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल MON है, MON वो OX के, ये जो OX है ना, OX पर जो अर्धक है OX इसका, उस पर P स्थित है। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना, MON का अर्धक यानी कि P लाइज ऑन OX बाइसेक्टर ऑफ MON, एंगल MON बिल्कुल सही है। जो एंगल MON है उसका अर्धक कौन है, P, इसके ऊपर स्थित, ये अर्धक ये एंगल है, ये इसके ऊपर P स्थित है, बिल्कुल सही है। अगर P इस MON के ऊपर स्थित है, जो OX की लाइन है, जो इसका बाइसेक्टर OX है उस पर है, अगर एक बात बताओ कि अगर OX पर होगा तो पूरे X डैश OX पर भी तो होगा, लाइन तो वही है कंटिन्यू, और इसी लाइन के ऊपर ये लाइन मिल रही है Y डैश OY। इसका मतलब P लाइज ऑन X डैश OX और Y डैश OY, यानी कि P X डैश OX व Y डैश OY पर भी स्थित है। तो सिंपल सोल्यूशन था, हैंस प्रूव्ड हो गया, यही हमें बताना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड मतलब इति सिद्धम, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी सोल्यूशन है, ओके। अब अपन करेंगे 10.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे, ओके।